ऐसा जीवन संभव है? क्या ऐसा जीवन संभव है जिसमें कोई दुख ना हो? नहीं। क्या ऐसा जीवन संभव है जिसमें हर दुख का उत्तर तुम्हारे पास हो? नहीं। नहीं संभव है। नहीं। तो फिर कैसा जीवन चाहिए? किस जीवन की ओर तुम दृष्टि उठाए हुए हो? क्योंकि जिस जीवन में तुम हो तुम्हें भी पता है ये उत्पन्न हुआ है और नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा। तो किस जीवन की ओर दृष्टि है? तुम्हारी दृष्टि उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले में है कि तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर है जो ना कभी उत्पन्न हुआ ना कभी नष्ट होता है? जो कभी ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट होगा उसके ऊपर। तो जो कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी नष्ट नहीं होता तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर है। तो उससे पहले प्रश्न आता है, जो उत्पन्न होता है और जो नष्ट होता है क्या उसके मिथ्यात्व का तुमको बोध हो गया है? नहीं। जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है क्या उससे राग समाप्त हो गया है? नहीं, राग नहीं समाप्त हुआ। तो बताओ, चाह किसकी है? जो जन्म रहित है, जो अज है, अजन्मा है ना जी। और साधना किसकी हो रही है? जो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। प्राप्त होगा? नहीं होगा। फिर कैसे प्राप्त होगा बताओ? देखो, अपने विवेक का प्रयोग करो। ईश्वर ने दिया है ना विवेक जी। और बचपन से सुन रहे हो ईश्वर हर कण कण में विद्यमान है। तो जितनी बातें बोल रहे हो क्या उस शब्द के अंदर भी ईश्वर विद्यमान नहीं है? जब तुम शब्द को प्रेम से आनंद से बोलते हो, स्फुरित होता है, तो क्या कुछ अनुभव नहीं होता है? जब उसी शब्द में तुम द्वेष लगा देते हो तो शब्द का क्या प्रभाव हो जाता है? उसका अनुभव होता है उस शब्द का, जैसे उसमें शब्द कुछ का अनुभव कभी नहीं होता। जिसमें दोष लगा देते हैं उसका अनुभव में शब्द आते हैं। परमात्मा के अनुभव में शब्द आते हैं। उस शब्दों का अर्थ बुद्धि निकालती है, क्या समझे? और फिर उसको भोगता है मन। इसी को कहा है जो अंतःकरण है ये चार में विभाजित हो गया है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार जी। ये जो हमारे अंदर डिवीजन पैदा हो गया है, इसी के कारण जो हमारी आवाज़ का शोर हमारे दिमाग में है ये हमें स्पष्टता से देखने नहीं देता। हम जब भी किसी को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, क्या देखते हैं? हम नाम से उसे देखते हैं। नाम से। हम भाव से उसे नहीं देखते। तो अब तुम कहते हो सत्य की बात है, सत्य का दर्शन चाहिए, सत्य चाहिए। तो सत्य चाहने के लिए असत का त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? जी। असत का त्याग कैसे होगा? हमें जितने भी द्वेष चीज़ें हैं, जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं, इनसे हमें परे रहना पड़ेगा और सत्य की हर समय की ओर चलना पड़ेगा। चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो जी, दोनों ही उत्पत्ति और विनाशशील हैं जी। अब बताओ, चाहे सकारात्मक ही नकारात्मक हो जाता है, नकारात्मक ही सकारात्मक हो जाता है जी। नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। यही लीला है जी। तो तुम किस परिप्रेक्ष्य में नेगेटिव और पॉजिटिव की व्याख्या करोगे? तो तुम जिस परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक और सकारात्मकता की परिभाषा करोगे वो परिप्रेक्ष्य है तुम्हारा राग और द्वेष। वो परिप्रेक्ष्य है तुम्हारा प्रवृत्ति और निवृत्ति। अर्थात जिसका तुम्हारे अंदर राग है, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसमें तुम्हारी रुचि है, उसमें प्रवृत्ति अपने आप हो जाती है? जिसमें तुम्हारा द्वेष है जी, जिससे तुम्हें दुख है, जिससे तुम्हें कष्ट है, उसकी निवृत्ति अपने आप हो जाती है। तो ये सत्य जिसकी बात कर रहे हो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति के परे है जी। प्रवृत्ति और निवृत्ति बुद्धि के हैं जी, शरीर स्थूल शरीर के नहीं है जी। तो गलती क्या होती है? हम स्थूल को तो मान लेते हैं ये झूठ है और जो सूक्ष्म है उसको मान लेते हैं ये
सत्य सत्य है, है। मैं जी। बहुत बड़ा धर्मात्मा, मैं बहुत बड़ा संत। जी। उसको तो हमने सूक्ष्म को मान लिया सत्य, सत्य। और स्थूल को मान लिया असत्य, मिथ्या। मिथ्या, झूठ। सत्य क्या है? स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही मिथ्या है। मिथ्या हैं। महाराज जी, एक प्रश्न आपसे और था कि जैसे मतलब जो मतलब हैं लोग, वो समझते हैं कि सूत जी ने व्यास जी को भागवत जी सुनाई, और भागवत सूत जी जी ने व्यास जी को नहीं सुनाई, सूत जी ने शौनक जी को सुनाई। सौनक जी ने मतलब व्यास जी को सुनाई, तो मतलब नहीं, शौनक जी ने भी व्यास जी को नहीं सुनाई, जी। नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। नारद जी ने व्यास जी को सुनाई है। हाँ। तो महाराज जी, मतलब सबसे पहले जो भागवत कथा है वो किसने किसको सुनाई, और इसकी मतलब कैसे कैसे परंपराएं आई हैं जो हम सबके बीच में आके श्रीमद् भागवत आई हुई है। तो महाराज जी, इसका थोड़ा बताने का कष्ट करिए कि सर्वप्रथम किसने किसको सुनाई, और ये किसको किसको सुनाते हुए हम लोगों के बीच में भागवत जी आई। चलो जी। इसके लिए तुम्हें भाव जगत में प्रवेश करना पड़ेगा। जी। ये पूरा ब्रह्मांड किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा ने कैसे बनाया? ब्रह्मा प्रकट तो हुए, जी। और प्रकट होने के बाद ब्रह्मा सूक्ष्म है, ध्यान रखना। सूक्ष्म। जी। इस सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड को संचालित कर रहे जी। हैं। ब्रह्मा प्रकट तो हो गए, पर सृष्टि को चलाने का ज्ञान ब्रह्मा के अंदर नहीं था। जब ब्रह्मा के अंदर सृष्टि को चलाने का ज्ञान नहीं था, तब क्या आकाशवाणी हुई? तप तप तप, जी। 3 बार। जी। इसमें भी एक विज्ञान है, बाद में सुनाएंगे तुमको। अब तप मतलब तप करो, तप करो, तप करो। तप का अर्थ क्या हुआ? अपने जाने हुए असत का त्याग का नाम तप है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, यह विचार मैं नहीं हूँ, यह बुद्धि मैं नहीं हूँ, यह इंद्रियां मैं नहीं हूँ, इन सबको असत के त्याग का नाम ही तप है। तो जब ब्रह्मा ने बाहर खोजा, बाहर कुछ नहीं मिला, और फिर तप के बाद अंदर खोजना आरंभ किया, और अंदर भी कुछ नहीं मिला। जी। अंत में वहीं पहुंच गए, कमल की डांडी तक पहुंच गए, लेकिन ये डांडी कहाँ से आ रही है उसको ब्रह्मा का कुछ पता नहीं लगा। तो ब्रह्मा कैसे सृष्टि को रचे? ज्ञान तो चाहिए सृष्टि को रचने के लिए। जी। जी। तो सृष्टि को रचने के लिए ज्ञान कहाँ से हो? तो जब ब्रह्मा जी की ये बाहर अंदर की दौड़ शांत हो गई, ना तो अंदर कुछ मिला ना बाहर कुछ मिला। जी। हाँ, तब भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान स्थापित किया, जिससे ये सृष्टि हुई। ये भागवत ज्ञान। क्या ज्ञान है? पहले तो भागवत, सबसे पहली भागवत क्या है? ओम, पहली भागवत। जी। इसी में सब कुछ निहित है। हाँ? दूसरी भागवत जो आपने कहा किसने किसको सुनाई, जिस ज्ञान से ब्रह्मा ने पूरा ब्रह्मांड रचा, वो ज्ञान क्या था? तो भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा मैं सबसे पहले हूं, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था। अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। ना सत था ना असत था, कुछ भी नहीं था, मैं ही मैं था। और ये सब जो अभी प्रतीत हो रहा है, आभासित हो रहा है, ये सब का सब भी मैं ही हूँ। देखने वाला भी मैं हूँ, दिखने वाला भी मैं हूँ, और दिखाने वाला भी मैं हूँ। और इस प्रपंच के बाद अगर कुछ शेष रहता है तो वो भी मैं ही हूँ। जब सब समाप्त हो जाता है तो भगवान कहते हैं उसके बाद मैं ही शेष रहता हूँ। शेष रहता हूँ। द्वितीय अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि। जो भी प्रतीत होता है और नहीं प्रतीत होता है, दोनों आत्मा में ही प्रतीत होते हैं। जी। ये जो तुम समझते हो कि ईश्वर दूर है, भगवान दूर है, सत्य दूर है, ये आत्मा की ही माया है। तद विद्यादात मनो मायाम यथा वासो यथा तमः। हाँ, जैसे राहु रहता है आकाश मंडल में पर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पता है कि राहु है। तो ऐसे ही आत्मा की माया से वो परमात्मा अनेक रूपों में भासित होने लगता है। जी। अब यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानो तथा तेषु रतेष्वहम्। जितने भी समस्त जगत में प्राणी हैं, छोटे से छोटे
और बड़े से बड़े, उन सब में मैं प्रविष्ट करके भी अप्रविष्ट हूँ। जी मतलब मैं हूँ, सबके अंदर मैं ही बैठा हूँ, प्रविष्ट करके भी अप्रविष्ट हूँ, अर्थात मेरे अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है। और चौथा श्लोक, अंतिम श्लोक, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। जो तत्व की जिज्ञासा के इच्छुक हैं, जो आत्मा को जानना चाहते हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं, उन्हें बस यह समझ लेना चाहिए कि जिससे हर अन्वय और हर व्यतिरेक, जिससे योग और वियोग और अयोग, जिससे मिलना बिछुड़ना, ये सब महसूस होता है, वो तत्व सर्वत्र है, सर्वदा है। यही चतुश्लोकी भागवत है जी। जो भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में उत्पन्न करी जी। और ये सारे समस्त ब्रह्मांड भगवान में ही कल्पित है जी। है ना। तो ये चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास को सुनाई, वेदव्यास ने सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। अर्थात परावाणी नारायण जी। हाँ जी। परावाणी से ये निकली भागवत कहाँ पहुंची? ये पहुंची पश्यंती, बुद्धि पे, ब्रह्मा तक जी। हाँ, रचना हुई, अभी शब्द नहीं आया है, केवल भाव है जी। अब उसके बाद शब्द आ गया, लेकिन शब्द सूक्ष्म आया, स्थूल नहीं हुआ, बाहर नहीं उच्चरित हुआ, इसको कहा गया मध्यमा। और फिर जब यही ज्ञान शब्द के रूप में बाहर स्फुरित हुआ, प्रस्फुरित हुआ, तो इसी को कहा गया वैखरी। यही भागवत है। भागवत आप सबके अंदर है। भागवत का जो कहने वाला है वो परमात्मा आपके अंतःकरण हृदय में सर्वदा विराजमान है ना। यही भागवत का असली उद्देश्य है कि आप उस सत्य को अनुभव कर सकें, उसका स्वाद ले सकें, क्योंकि आपका जन्म उसी के लिए हुआ है, किसी दूसरी वस्तु के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म स्वयं को जानने के लिए हुआ है जी। दुनिया जानने के लिए नहीं हुआ जी। यही भागवत का उद्देश्य है, यही भागवत का उपदेश है। और हजारों सालों से भागवत चल रही है जी। भागवत कभी समाप्त थोड़ी होती है। नहीं आज के समय में आप कह रहे हो पॉडकास्ट चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, अरे हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले ही कह दिया भागवत चालू होगी और हजारों सालों तक चलती रहेगी। कहाँ चल रही है? आपके अंतःकरण में चल रही है। हर मनुष्य के अंतःकरण में भागवत चल रही है। जो उसको सुन लेता है वो परम आनंद से भर जाता है, और जो इसको नहीं सुन पाता वो जीवन के दुखों में गोल गोल घूमते हुए जन्म मृत्यु में फंसता रहता है, जन्म लेता रहता है और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। जी। और कोई प्रश्न? जी महाराज जी, संत को ज्ञानी होना आवश्यक है या फिर भजनानंदी? संत को ज्ञानी होना आवश्यक है या भजनानंदी? संत के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है जी। संत उस सरलता में स्थित हो गया है जहाँ सारी आवश्यकताएं समाप्त हो गई हैं जी। ज्ञानी, आपने कहा संत को ज्ञानी होना आवश्यक है क्या? भाई वो संत हुआ ही तभी जब ज्ञान हो गया जी। ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान कोई शाब्दिक ज्ञान नहीं जी। ज्ञान अर्थात असत से मुक्ति हो गई जी। शब्द और रूप से मन उसका मुक्त हो गया, तो विशुद्धम ज्ञानम परमार्थमेकम मनंतरम तो बहिर्ब्रह्म सत्यम, तो बहिर्ब्रह्म सत्यम, उसका उसे अनुभव हो गया। प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संयम यद वासुदेवम कव्यो वदंती। तुमने कहा संत को ज्ञान होना जरूरी है, नहीं जी। संत जो कहता है वही ज्ञान जी। दूसरा तुमने क्या पूछा? या फिर भजनानंदी? भजनानंदी, देखो हम जिस मन के क्षेत्र में रहते हैं ना जी। हमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ध्यान ये सब अलग अलग प्रतीत होते हैं। ध्यान अलग मार्ग है, भक्ति अलग मार्ग है, ज्ञान अलग मार्ग है। तो इसीलिए बुद्धि ऐसे प्रश्न करती है कि संत ज्ञानी होगा कि संत भजनानंदी होगा कि संत क्या होगा? भाई संत तो समझ गया कि वो कुछ है ही नहीं, और उस कुछ नहीं होने में जो उतर रहा है वही परमात्मा, वही ज्ञान उतर रहा है।
इसीलिए अर्थात जो सत में स्थित हो गया वो संत हो गया। सत, रज और तम, ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं जी साधारणतः जो मनुष्य है वो रजोगुण में स्थित है। जी हाँ? जी लेकिन जब वही सत में स्थित हो जाता है मनुष्य का मन, तो वह संत की श्रेणी में आ जाता है। सत का अर्थ क्या? जो है उसमें स्थित हो जाना, इसका नाम सत है। और इसमें स्थित होने के बाद जो बोले सो हरि कथा, संत जो नाम लेता है वो नाम भगवान का हो जाता है। क्योंकि जिस नाम में संत का प्रेम पड़ जाता है उस नाम में भगवान की भगवतमयी शक्ति आ जाती है। सारे नाम भगवान के ही हैं। इस बात का जहाँ अनुभव हो जाता है तो समझ लेना संत से तुम्हारा समागम हो गया। जहाँ तुम्हारे अंदर अनेकता की बुद्धि मिट गई, शांति आ गई, वहाँ समझ लो संत दर्शन का फल प्राप्त हो गया। जहाँ तुम्हारी बुद्धि में अनेकता आ गई, ये है, ये है, ये भ्रम आ गया, तो समझना असंत तुम्हारे अंदर पैदा हो गया। और संत और असंत तुम्हारे हृदय के अंदर ही है, बाहर नहीं है। जिसको देख के तुम्हारा हृदय शांत हो जाए, अब वो पशु हो, पक्षी हो, नदी हो, व्यक्ति हो, समझ लेना संत है। जिसको देख के तुम्हारे अंदर से बेचैनी होने लगे, तुम्हें द्वेष होने लगे, तो ये मत समझना वो असंत है, ये समझना तुम्हारे अंदर असंत पैदा हो गया। तो इस बात को ध्यान रखोगे और जीवन में बढ़ते चलोगे तो सत्य अपने आप तुम्हारे अंदर स्थित होने लगेगा और उसका अनुभव अपने आप होने लगेगा। एक बात दरअसल ये है कि सत्य का कोई रूप नहीं, तो भरोसा करो तो कैसे करो? 2 मार्ग है, या तो श्रद्धा करके चलो, और श्रद्धा होती है तर्क में। समझना, जो तर्क वाले लोग हैं वो श्रद्धा करके चलना पड़ेगा उनको जी। उनकी भगवान नाम में रुचि नहीं होगी तो उनको दृष्टा और दृश्य का विज्ञान बताना पड़ेगा जी। कि दृष्टा हमेशा दृश्य से अलग है, भगवान हमेशा जी किससे अलग है? माया से अलग है, ऐसा समझाना पड़ेगा जी। लेकिन साथ साथ यह भी समझाना पड़ेगा अलग है, रूप में अलग है, उसका स्वभाव अलग है, पर बिना उसके ये माया काम नहीं करती। ये जो माया का प्रकाशक है ये वही परम तत्व है। जब भागवत में पढ़ते हो ये माया क्या है, तो बोले भगवान की जो मुस्कान है यह माया है। अर्थात तीनों गुण सत रज तम, इनमें कोई गति नहीं थी, कोई सृष्टि नहीं थी, और भगवान ने जैसे ही इनकी ओर मुस्कुरा के देखा वो ही माया इन तीनों गुणों में क्षोभ हो गया और इस सृष्टि का जन्म हो गया जी। तो क्या है माया? भगवान की मुस्कान है माया जी। तो इस बात को हृदय में धारण करके जरा महसूस करो। अब बताओ माया से कोई भय रह गया? नहीं। जिसकी यह माया है वह तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान है। अब माया से क्या डरना जी। यही सत्संग, यही विवेक। और पूछो। बस महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न? आप पूछ लो। चावल बनने में कितनी देर लगेगी उसका भी उत्तर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ प्रवीण जी, आपको कुछ? जैसे महाराज जी आपने बताया माया भगवान की मुस्कान है, लेकिन ज़्यादातर सुनने में आता है सब कहते हैं माया से दूर रहो। माया से दूर रहना मतलब भगवान की मुस्कुराहट से दूर रहना, जो संभव नहीं है। जो लोग कहते हैं माया से दूर रहो, क्या दूर रह पाए? ये तो पता नहीं, लेकिन बताते तो हैं वो। माया, इसका इतना सुंदर व्याख्यान आया है भागवत में, नवयोगीश्वर संवाद में। जब पूछा है कि माया, भगवान की माया क्या है, तो भगवान की माया भी भगवान की तरह अनिर्वचनीय है ना। तो माया से दूर रहना भी माया ही है। माया, माँ का अर्थ नहीं, या का मतलब जो नहीं है, जो उसका नाम है माया। और नहीं होके भी देखो कितना कुछ है। माया महा ठगनी हम जानी, हाँ। विष्णु के लक्ष्मी बन बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महाठग। तो ये माया क्या है? जब तक माया को जान के भगवान को नहीं जान सकते,
लेकिन भगवान को जानने के बाद माया अपने आप निवृत्त हो जाती है। लेकिन अगर तुमने माया को ही तत्व समझ लिया, तुमने माया को ही ईश्वर समझ लिया, जैसा कि आपने कहा कि लोग कहते हैं माया से कैसे बचें, क्या करें, कैसे पहुँचें, ये सब माया के ही मारे हुए हैं। हाँ, तो माया के जो मारे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए? पहले इस बात का बोध तो होना चाहिए कि हम जो ये दुख है, जो ये कष्ट है, ये माया का है। माया किसकी है? भगवान की है। भगवान कहाँ है? सर्वत्र है। तो सर्वत्र होने के कारण अभी इस क्षण अंदर भी हैं। भगवान का क्या स्वभाव है? सदा निरस्त कुहकम। आया ना भागवत के पहले श्लोक में कि सदा माया से अलग है, माया भगवान को छू नहीं पाती। तो इस क्षण भगवान तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान है और माया उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती। उस सत्य को हम प्रणाम करते हैं। इस बात के स्वीकार होने से चित्त में असीम शांति का उदय होता है। और ये शांति कहीं बाहर से नहीं आती, ये आपके हृदय में बैठे ईश्वर से ही आती है, परमात्मा से ही आती है, भगवान से ही आती है। तो माया की समझ नहीं है। अगर माया भगवान ने दी है, माया तो मनुष्य ही कह रहा है ना, और कोई जीव तो माया नहीं कह रहा। तो अगर भगवान ने माया को वो समझ पा रहा है, मनुष्य अगर माया को समझ पा रहा है, तो निश्चित ही उसके पास यह विवेक भी होगा जिससे वो माया के पार भी जा सके। अन्यथा माया की बात कहना किस बात से औचित्यपूर्ण लगता है अगर माया से मुक्ति ही नहीं है तो। और ये जो माया से मुक्ति है ये कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंतःकरण में बैठे आत्मदेव, इनके साक्षात्कार से ही माया की निवृत्ति हो जाती है। और इनका साक्षात्कार कैसा है? भगवान का साक्षात्कार कैसा है? एक तो माया का साक्षात्कार है, मिलता है, नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है। और ईश्वर का साक्षात्कार कैसा है? उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, क्षण क्षण बढ़ता है। जैसे गए अंदर प्रवेश किया, प्रवेश किसमें किया? प्रवेश किसमें किया? प्रवेश उस तत्व में किया जो सारे ब्रह्मांड का नियंता है, सारे ब्रह्मांड का प्रकाशक है। उस तत्व में प्रवेश किया। कैसे किया? नाम से प्रवेश किया। अरे भगवान नाम से कैसे प्रवेश होगा? भगवान का नाम सगुण है कि निर्गुण है? लोग तो भगवान के नाम को भी माया बता सकते हैं, तो भगवान का नाम सगुण है कि निर्गुण है? देखो, जो तमोगुणी है जब वो भगवान का नाम लेता है तो रजोगुण में आ जाता है। जो रजोगुणी है जब वो भगवान का नाम लेता है तो सतोगुणी में आ जाता है। जो सतोगुणी है, संत है, जब वो भगवान का नाम लेता है तो वो निर्गुण में आ जाता है। तो बताओ, नाम निर्गुण हुआ कि नाम सगुण हुआ? नाम माया हुआ कि नाम ईश्वर हुआ? ये समझ की बात है, यही विवेक की बात है। नाम किसका ले रहे हैं? ईश्वर का, भगवान का, वासुदेव का, शिव का। कौन है वो? गुणागार संसार पारम तो हम, जिनको कभी गुण छूते नहीं है। यही तो बोल रहे हो। किसका नाम ले रहे हो? उसका नाम ले रहे हो जिसको कभी गुण स्पर्श नहीं करते। जो गुणों में चलता है वही माया कहलाता है। तुमने नाम किसका लिया? निर्गुण का। इसका नाम लिया निर्गुण का। कहाँ लिया? अपने हृदय में लिया। जब लिया तो वो सगुण हुआ, लेकिन लिया किसका? उस निर्गुण का लिया। इस बात के समझ से, इस बात की अनुभूति से भगवान नाम से माया अपने आप निवृत्त हो जाती है। इसलिए कहा गया सबसे बड़ा क्या है? तो एक ने कहा भगवान। बोले भगवान से बड़ा भी कुछ है क्या? हाँ, भगवान से बड़ा भी एक है। क्या है वो? वो है भगवान का नाम। कैसे? भगवान का नाम भगवान से बड़ा कैसे हो गया? देखो भाई, भगवान में भगवान का नाम नहीं है। भगवान नाम रूप से मुक्त है। भगवान में भगवान का नाम नहीं है, लेकिन भगवान के नाम में भगवान है। आई बात समझ में?
भगवान में भगवान का नाम नहीं है, लेकिन भगवान के नाम में भगवान है। इस बात को समझते हो? भगवान के नाम में गुणातीत है, इस बात को महसूस करते हो? अगर महसूस करते हो तो एक ही नाम से कोटि कोटि माया उसी क्षण नष्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं नाम की महिमा। हाँ, तो केवल नाम से ही तरा जा सकता है। हाँ, उस नाम में पूर्ण श्रद्धा हो, उस नाम की ये समझ हो, ये नाम किसका है? जो माया के अतीत है, जो गुणों के अतीत है। वो कहाँ है? वो सर्वत्र है, वो सब में है। इस क्षण हमारे अंतःकरण में नारायण वही है। नारायण अर्थात जो हृदय में प्रकाशित होता है। अभी परावाणी की बात हुई, जो हृदय में बिना किसी कारण के धड़क रहा है, जिसकी वजह से हृदय धड़क रहा है। कौन है वो? नारायण नारायण नारायण। तो जब इस बात का बोध हो जाता है तो भगवान की वही माया। अब समझना इस बात को, भगवान की माया से हम संसार को पाना चाहते थे, इसलिए हम दुखी थे। भगवान की माया से जब हमने भगवान को पाना चाहा तो एक ही क्षण में पा लिया, क्योंकि माया पहले से ही भगवान की। समझ में आई बात? कुछ क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? हाँ? माया, हम सब माया में है ना। माया से हम माया चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते। चाहते क्या? चाहते क्या? और ये माया, इसका अपना अस्तित्व नहीं है, ये तो भगवान की शक्ति से चल रही है। अब देखो, जितना अंदर जाओगे उतने गहरे गहरे ध्यान की अनुभूति स्वतः ही होती चली जाएगी। तो प्रभु यही भगवान का नाम है। समझ लो तो सत्य है, और ना समझ पाए, समझने का अर्थ क्या? बुद्धि से समझोगे? नहीं, हृदय से समझोगे। समझने का अर्थ है कि हाँ, वही है जो मेरे अंदर रहता है। जो मेरे अंदर रहता है वही समस्त ब्रह्मांड में रहता है। हाँ, इस बात की जब अनुभूति होती है तो संसार का जो दृश्य है ये परिवर्तित हो जाता है। अब ये संसारी दृश्य नहीं रहता, अब ये भगवत दृश्य हो जाता है। तो ऐसी दृष्टि आपको मिल जाए कि जित देखो तित गोविंद, जहाँ देखूं वहाँ भगवान। तो अब आपको क्या चाहिए? अभी दृष्टि कैसी है? जहाँ देखूं वहाँ माया। क्यों? क्योंकि अभी अंदर से माया ही देख रही है, भगवान को देखने का अवसर हमने दिया नहीं। तो उसी माया को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, और फिर देखो क्या होता है। बड़ा अभूतपूर्व आनंद होगा, बड़ी ही मुक्ति का अनुभव होगा, बड़ी ही शांति का अनुभव होगा। ये अनुभव बढ़ाते चले, लेते चले, और उस परम तत्व में स्थित हो जाएं, जिसको जानने के लिए हम सबका जन्म हुआ। जय जय श्री राधे श्याम।